अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम पहले कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आज हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होते हैं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनते हैं। इसमें जो सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास है वो हम ले सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। लेकिन उससे पहले चंद एक असूल की बातें जो हमने डिफरेंस देखना है होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक में। होमोएटॉमिक में दोनों एटम सेम होते हैं, लिहाजा वहाँ पे हमें एनर्जी के बारे में कोई इशू नहीं होता। लेकिन हेट्रोएटॉमिक में ये है कि दोनों एटम डिफरेंट हैं, सो दोनों एटम्स के एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट होंगे। तो हम कैसे उनकी पहचान करेंगे? ये तो एक्सपेरिमेंट्स के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब हमारे पास डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं और उनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है तो उसके अंदर हमने ये याद रखना है कि एनर्जी के लिहाज से वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो लो एनर्जी लेवल पे होगा, और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो हायर एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से कि लेट्स से HF की एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं दो एटम के ऊपर, एक हाइड्रोजन है हमारे पास जिसकी कन्फिग्रेशन होती है 1s1 और दूसरा फ्लोरीन है जिसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। नाउ अगर हम इनके एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो याद रखना है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके ये एनर्जी लेवल्स उनका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो जब हम ये डायग्राम ड्रा करेंगे एनर्जी लेवल्स हम शो करेंगे। ये लेट्स से कि हमारा फ्लोरीन एटम है और ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो 1s एनर्जी लेवल है वो इस स्टेज पे है। इन कंपैरिजन फ्लोरीन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरह से हमें ड्रा करने पड़ेंगे। 1s को बेशक आप छोड़ दें बिकॉज वो तो बहुत ही कम एनर्जी लेवल पे होगा। 2s से स्टार्ट करते हैं तो ये 2s एटॉमिक लेवल फ्लोरीन का, और उसके बाद ये तीन जो एटॉमिक लेवल्स हैं कौन कौन से, 2px 2py और 2pz। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सो पहली बुनियादी चीज़ जो आपने डिफरेंस के तौर पर याद रखनी है हेट्रोएटॉमिक और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हुए कि एनर्जी विल बी डिफरेंट, एनर्जी सेम नहीं होंगी, और उसमें हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम उसके एनर्जी लेवल्स लोअर होंगे। ऑन द अदर हैंड हमारे पास वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, कम होगी, उसके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हायर होंगे, वो ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे। और उसकी वजह बिल्कुल आसान है, सादा है, वो मुश्किल बात नहीं है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। सो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी लेवल जो है वो ड्रॉप करेगा, वो कम होगा। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतना वो कम एनर्जी लेवल पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये बहुत आसान है समझने के लिए। पहली बात तो ये है जो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जब हम होमोएटॉमिक की बात करते हैं तो होमोएटॉमिक में सेम एनर्जी होने की वजह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन सेम होता है बिकॉज एनर्जी सेम है।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ जब हम हेटेरोटॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जी सेम नहीं है, उनकी एनर्जी सेम नहीं है, लिहाजा उनके कंट्रीब्यूशन जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा और दोनों ऑर्बिटल के अंदर होगा, यानी जिन दो ऑर्बिटल ने, एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जब भी आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दे विल हैव कंट्रीब्यूशंस, दोनों के कंट्रीब्यूशन होंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब ओवरलैप होगा और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी पे बनता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी पे बनता है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दैट विल क्लोज टू दिस वन, वो लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के करीब होगा, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के करीब होगा। सो इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो दोनों ऑर्बिटल की तरफ होता तो है लेकिन इक्वल नहीं होता। दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ इनका कंट्रीब्यूशन होता है लेकिन इक्वल नहीं होता। जो लो एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन ग्रेटर होगा टुवर्ड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन ग्रेटर होगा टुवर्ड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस लेवल पे है, दूसरा इस लेवल पे है, दे जॉइन टू फॉर्म बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो अब देखें, ये आ गया हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज क्लोजर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, लोअर इन एनर्जी आर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये क्लोजर है टुवर्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या होगा? होगा ये कि इसका इससे कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा और इसका इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सो डैट कि अगर आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर इनकी पिक्चर्स देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो नॉर्मली जब हम होमो एटॉमिक की बात करते हैं तो वो दोनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जैक्ट कम्बिनेशन होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ज़्यादा रिजेंबल करेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इस ऑर्बिटल के साथ ज़्यादा जो है वो रिजेंबल करेगा। सो ये समझना चाहिए कि जो कंट्रीब्यूशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो रिवर्स वो कंजर्व रहता है, वो महफूज रहता है, वो ज़ाया नहीं होता। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं और कंट्रीब्यूशन के नतीजे में जो है वो दोनों तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो लोअर एनर्जी पे होता है वो बॉन्डिंग के साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और जो हायर एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो एंटी बॉन्डिंग के साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो हम यहाँ पे इस पॉइंट को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर होता है, दोनों तरफ होता है, लेकिन उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is greater toward anti-bonding molecular orbital. On the other hand, atomic orbital of higher electronegative atom is greater
टूवर्ड्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो नतीजा मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जिन इनकी शेप्स देखेंगे तो बाय शेप ये और एटॉमिक ऑर्बिटल इसकी शेप से ज़्यादा रिजेंबल करेगा, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी शेप से ज़्यादा रिजेंबल करेगा, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ ज़्यादा रिजेंबल करता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, फिर एक और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है एक्सिस की सिलेक्शन करना कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो किस एक्सिस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर कि अगर आप यहाँ पे HF को ही देखें तो H के अंदर जो है वो ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, और F के अंदर ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसने पार्टिसिपेट करना है। अब अगर तो ये दोनों अलोंग द Z एक्सिस आपस में ओवरलैप करने आते हैं, Z एक्सिस के अलोंग, तो फिर तो ओवरलैप पॉसिबल होगा, अदरवाइज ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न देखें, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, और स्पेशली हेटेरोएटॉमिक के अंदर। किस तरह से कि लेट्स से कि अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लें, ये हमारा 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये z एक्सिस हो गया, और लेट्स से कि ये हमारा x एक्सिस है, और हम अपना जो s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का वो अलोंग द x एक्सिस ला के इससे ज्वाइन कर रहे हैं। अब अलोंग द x एक्सिस जब हम इसके साथ इसको ज्वाइन करने के लिए ला रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा? देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव्स जो है हम यहाँ पे शो करते हैं वेव की इन फेज होने को या आउट ऑफ फेज होने को। अगर हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। अगर नेगेटिव करेंगे तो ये दूसरी सिचुएशन बन जाएगी। सिचुएशन से मेरी मुराद क्या है? ये देखिए, ये एक सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन है। तो अगर दोनों वेव्स एक तरह से होंगी तो ये इन द फेज होगी, अगर ऑपोजिट होगी तो ये आउट ऑफ द फेज होंगी, ठीक है। अभी ये फिलहाल आप देखें कि इसका क्रस्ट इसके ट्रफ के सामने आ रहा है और इसका ट्रफ इसके क्रस्ट के सामने आ रहा है, तो ये आउट ऑफ द फेज हैं। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ डायग्राम में कैसे करेंगे? एक को हम पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, सही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, एडिशन होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ डिस्ट्रक्शन है, तो यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसके नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये पॉजिटिव और इसको लेट्स से पॉजिटिव, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। सो पॉजिटिव के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, नेगेटिव के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरे को जो है वो नलीफाई कर देंगे, बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे। सो यहाँ पे नोट करिएगा, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, उसको हम सिर्फ या पॉजिटिव लिख सकते हैं ना या नेगेटिव लिख सकते हैं। लेकिन पी ऑर्बिटल जो है उसको हम एक तरफ पॉजिटिव लिखते हैं, एक तरफ नेगेटिव लिखते हैं। ये चीज़ शो करती है कि इसका एक पोर्शन एक फेज में होता है, दूसरा पोर्शन दूसरे फेज में होता है। अब लेट्स से कि हमारा ये ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ आके इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्ट क्या करेगा? नतीजा देखें क्या निकलेगा, ये और ये। सो ये हमारा पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है और इस नेगेटिव के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। नतीजा ज़ीरो, क्योंकि एक तरफ वो एडिशन कर रहा है, दूसरी तरफ सब्सट्रैक्शन कर रहा है, तो दो में से दो जमा करके दो माइनस कर दे, जवाब क्या आएगा? दो ही आएगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी मिसाल है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये ख़ास टर्मिनोलॉजी जो है वो हम ओवरलैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस पॉजिटिव नेगेटिव का जो है किसी और साइंस में कुछ और मतलब भी हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ हम यहाँ पे जब ओवरलैप्स करने को स्टडी करते हैं तब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, और हम ये देखेंगे कि PZ ये 2pz जब अलोंग दी
एक्स एक्सिस आपस में ओवरलैप करने आएगा एस ऑर्बिटल के साथ, तो देयर विल बी जीरो ओवरलैप, नो ओवरलैप, ठीक है। और इस तरह के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग, इनको हम नॉन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा कि आज तक तो आपने दो पढ़ लिए ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एक तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी याद रखिएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, जहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, जहाँ रिपल्शन डोमिनेट करती है, और जहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉपर एक्सिस का ख्याल करें जिसके अलॉन्ग उसकी जब आप ओवरलैपिंग करवाएंगे तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी और उसके नतीजे में बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम ये कहेंगे कि चूंकि जेड एक्सिस पी जेड ने जो है बॉन्ड बनाना है, सो यहाँ पे इन दो एटम्स का मॉलिक्यूलर एक्सिस हमने जेड एक्सिस रखा हुआ है। सो अलॉन्ग दी जेड एक्सिस अगर ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो फिर वहां पे ओवरलैप पॉसिबल होगा। वो किस तरह से कि ये हमारा जेड एक्सिस है और हम कहते हैं कि ये आ रहा है पी ऑर्बिटल और ये कौन है, ये 2pz है, ठीक है। इसको आप एक्स कह लें बेशक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये हमारे पास आ रहा है ये हमारा जो है वो एस ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल। तो आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा तो अब ओवरलैप पॉसिबल भी होगा और ओवरलैप के नतीजे में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट भी करेगा। हाँ, ये अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलता है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना पॉसिबल है जब ये अलोंग दी जेड एक्सिस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप हेटेरोटॉमिक की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाते हुए इन चीज़ों को जो है फोकस करें। अब हम देखेंगे कि ये क्या मतलब इसका रिजल्ट कैसे निकलता है, ये कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं। तो नोट करें 2s चूँकि बहुत ही कम एनर्जी लेवल पे है और 2s फील्ड भी है, लिहाजा ये तो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। सो ये एज सच आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और चूँकि इसने बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, सो रिमेंबर कि ये नॉन बॉन्डिंग होगा। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कहलाएगा क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल का पार्ट बन चुका है, लेकिन इट विल बी एक्टिंग एज नॉन बॉन्डिंग। सो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिमिलरली यहाँ पे भी नोट करें कि हम अलोंग दी जेड एक्सिस इनको ओवरलैप करवा रहे हैं, लिहाजा px और py इन दोनों के साथ जो है इस s ऑर्बिटल का कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा। सो ये दोनों भी जो है ये एज सच ही रहेंगे, इन दोनों की शेप पर, इन दोनों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये दोनों भी एज सच ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के तौर पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। आ जाके रह कौन सा गया, ये वाला। तो इसकी हम जो है वो ओवरलैपिंग करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ और इसके नतीजे में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो एक और एक दो इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं जाएगा। सो इसको आप कह सकते हैं सिग्मा और ये हमारे पास आ गया सिग्मा स्टार, और ये बाकी जो हमारे पास है ये सारे के सारे नॉन बॉन्डिंग है और ये जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। आमतौर पर जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं ये पाई ऑर्बिटल्स बताए जाते हैं, बस सिग्मा में से ये हो सकते हैं, लेकिन इनको हम एज सच अगर रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो HF की डायग्राम मुकम्मल हो चुकी है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालना चाहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो आप देख सकते हैं कि 2 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वो कोई भी नहीं है। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/2 = 1। सो
इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो इस तरह इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ तक इसे आप क्लियर करें। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।